भी अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान हमारी फिक्र करना छोड़े, इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमारे बारे में बात करने की बजाय अपने इश्यूज के ऊपर बात करे। की वजह से ना बांग्लादेश आज हम कहते हैं ना बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। 80 अरब डॉलर है उसके पास, हमारे पास क्या है 4 अरब डॉलर, बाकी जो पड़ा हुआ है जो दूसरे मुल्कों का है। उसके बाद अब ये इंडिया को देख ले, हमारे साथ ही आजाद हुआ है वो भी, उसके पास 660 बिलियन डॉलर के रिजर्व पड़े हुए हैं और हम 1 अरब डॉलर के लिए IMF के लिए सजदे कर रहे हैं उनके। पूरा उसने बोला कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, उसने कहा कि एक सो कॉल्ड एरिया है कश्मीर, जिसको पाकिस्तान ने अपने साथ अटैच किया हुआ है, हम बेसिकली उससे आजाद होना चाहते हैं। ये कश्मीरी के वर्ड थे। ये कश्मीर में इंटरव्यू हुआ या कहाँ पे? ये लंदन में एक लड़के का स्टूडेंट था, उसका एक गोरे ने इंटरव्यू किया है ऐसे सोशल मीडिया। उसने कहा कि पाकिस्तान ने हमें जबरदस्ती अटैच किया हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PK's रिएक्शन में। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। इस वीडियो का सबसे पहले मैं आपको टाइटल बता दे रहा हूँ कि क्या है। चाइना पाकिस्तानियों को नौकरी पर नहीं रखता। अब ये रियलिटी है, लेकिन पाकिस्तानी चाइना को अपना सबसे बड़ा दोस्त मानते हैं और वो इस हकीकत को आज तक नहीं समझते हैं, या समझते भी हैं तो समझना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत को लेके उनके अंदर इतना जहर भरा हुआ है कि वो इस बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट बेहतरीन है, बेशक जितनी मर्जी करप्ट है, लेकिन वो अपने मुल्क को बेचेंगे नहीं। अच्छा, आप ये चीज़ मानते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो बहुत करप्ट है? बिल्कुल, करप्शन इंसान है ना, इंसान खताएं होती हैं। जिस प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्लियामेंट में खुद को भिखारी कह दिया, खुद को बैगर कह दिया, तो उसकी अपने मुल्क में रिस्पेक्ट नहीं कोई रही, तो बाकी ममालिक में क्या रिस्पेक्ट रही? सही बात है। वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और टॉपिक ये है, अफगानिस्तान की तरफ से, तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमारे बारे में बात करने की बजाय, हमारे इश्यूज डिस्कस करने की बजाय अपने इश्यूज के ऊपर फोकस करे, हमें जाके वहाँ पे किसी भी जगह पे जो उनसे हमारे बारे में बात ना करे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, हम इखलाकी तौर पे तो वैसे ही बहुत सी कौमियों से पीछे रह चुके हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पाकिस्तान में किसी भी आदमी का पूछना चाहें ना, तो हम पूछते हैं जी हमसायों के साथ इसके क्या ताल्लुकात हैं, ये चीज़ कि हमसायों से अगर उसके ताल्लुकात अच्छे हैं तो तब भी वो मुआशरे में अच्छा इंसान कहलाया जाता है। अब अगर हम मुल्की सतह पे बात कर लें तो देख रहे हैं, इंडिया तो चलो हमारा अजली दुश्मन हो गया, हमारे उसके साथ पहले ही मामलात खराब है, हमने बनाया हुआ वो भी नहीं तो अदरवाइज अफगानिस्तान के रिलेशन तो बेहतर है। दूसरी बात, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात क्या है, हमारा मुसलमान मुल्क है। अच्छा। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ हमारे क्या ताल्लुकात हैं, बांग्लादेश हमें किस नजर से देखता है। ऐसे ही है। तो अफगानी सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी आवाम कहाँ पे है, बजाय हम किसी दूसरे मुल्क में मामलात में इंटरफेयर करें। बिल्कुल। हमें यहाँ देखना चाहिए कि हमारी आवाम पे क्या गुजर रही है। ठीक है। हमें इन लोगों के फायदे के लिए सोचना चाहिए। हमारी तरजीह अपनी आवाम होनी चाहिए, ना कि कोई दूसरा मुल्क। अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें, शहबाज शरीफ की, उनका बैकग्राउंड क्या है? ठीक है, आप भी जानते हैं, मैं जानता हूँ, पूरा जगीर तरीन बैकग्राउंड, लैंडलॉर्ड। ठीक है, जिनको कोई परवाह ही नहीं, गरीब आवाम उनके मुल्क में मार रही है। ठीक है, भूख से गुर्बत खत्म हो रही है। ठीक है, भी हम बेसिकली भीख मांगने वाली कौम है और ये हमें ये बात बड़ी दुख और बड़ी तकलीफ। जाहिर बात है, अगर ये खुद भी पाकिस्तानी है, अगर ये बात कर रहे हैं हम भीख मांगने वाली कौम है, इसका ये मतलब नहीं फखर से कह रहा है, इसका ये मतलब नहीं पाकिस्तान की इंसल्ट कर रहा है। मतलब ये है कि अंदर दुख होता है, तकलीफ होती है कि दुनिया में किस नजर से देख रही है। और आप पूछते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट बेहतर है, पाकिस्तान गवर्नमेंट बेहतरीन है, बेशक जितनी मर्जी करप्ट है, लेकिन वो अपने मुल्क को बेचेंगे नहीं। अच्छा, आप ये चीज़ मानते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो बहुत करप्ट है? बिल्कुल, करप्शन इंसान है ना, इंसान खताएं होती हैं। अक्सर बात करते हैं, दलील देते हैं कि यार काश हम भी इंडिया जैसे हो जाते। ठीक है, काश हम भी इंडिया को फॉलो करें। और यार करो फॉलो, किसने क्या फॉलो ना करो। ठीक है, फॉलो करो, उनके आइडियाज़ लो, एग्जीक्यूट अपने तरीके से करो। ठीक है, आप रिलीजन को सबसे आगे रख देते हो जी, वो हिंदू वो हम मुस्लिम, उनका हमारा जोड़ नहीं। क्यों जोड़नी है तो वो भी इंसान, हम भी इंसान। ह्यूमैनिटी मैटर करती है। ठीक है, ह्यूमैनिटी को अगर आप मद्देनजर रखते हैं, ह्यूमैनिटी के ऊपर फोकस करो, ह्यूमैनिटी को लेकर चलो, रिलीजन को साइड पर रख दो, तो मेरी नज़र में, मेरे अकॉर्डिंग जिस तरह पाकिस्तान का इस टाइम हाल है ना, शायद ये हाल ना होता। हमें समझ इसलिए नहीं आ रही कि पहले हम बड़े जज्बाती लोग हैं। पहली बात तो हमारी आवाम बड़ी जज्बाती है। लड़ाई कहीं रोड पे हो रही होती है ना, तो बीच में घुस जाते हैं। ठीक हो गया, नुकसान चाहे अपना हो, जैसा अपना सर फड़वा के घर आ जाए। तो यही हमारे हुक्मरान भी तो इसी आवाम में से निकले हैं ना। ठीक है, इनको भी बड़ा शौक है तमाशा देखने पूरी का। दुनिया में कहीं पे लड़ाई हो हमने इंटरफेयर करना है, क्योंकि हम चौधरी हैं ना। अच्छा। अब मुझे ये बता दें, एक मोहल्ले का चौधरी एक बिल्कुल बेरोजगार इंसानों का फैसला करवाए तो अच्छा लगता है। ठीक है, हम उठ के कह देते हैं हमने जी सऊदीया और ईरान का मामला हल करवा सकते हैं। ठीक है, हम चौधराहट में आ जाते हैं।
और हमारी अपनी औकात इतनी नहीं है कि हम अपने सियासतदानों की अपनी लड़ाइयाँ खत्म नहीं करवा सकते, मुल्कों के मसाइल खत्म करवा। तो यहाँ पे किया जाए ये सब कुछ करना, अब उसने लगाया है, अब जब उसने लगाया तो उसने खाना भी है, अब उसने करप्ट भी करना है, लेकिन ये है कि वो लगाए भी। अब मैंने तो देखा कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कमीने, MP MNA बन जाते हैं, अगर वो इतना, अगर अल्लाह ने उनको बना ही दिया, वो लगाते ही कुछ नहीं है, लेकिन कई आजिज़ बन जाते हैं। हम कहते हैं ना बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, 80 अरब डॉलर है उसके पास, हमारे पास क्या है 4 अरब डॉलर, बाकी जो पड़ा हुआ है जो दूसरे मुल्कों का है। उसके बाद अब ये इंडिया को देख ले, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है वो भी, उसके पास 660 बिलियन डॉलर के रिजर्व पड़े हुए हैं और हम 1 अरब डॉलर के लिए IMF के लिए सजदे कर रहे हैं उनके दर पे। हमारी ये औकात रह गई है पूरी दुनिया में। आलमी सतह पे हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है, हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, उसके लिए शर्मिंदगी का बायस है कि एक इस्लामी ममालिक ही हमें कह रहे हैं कि आप लोग हमारे काम में इंटरफेयर ना करें। ठीक है। अच्छा, कश्मीर की बात करते हैं हम जी, वहाँ जुल्म ये हो गया वो हो गया, पाकिस्तान के जो इस टाइम कंडीशन है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या किसी दिन कश्मीरी भी उठ के ये कहते हैं या इवन कहते नजर आते हैं, क्या क्या कहते हैं वो? कश्मीरी तो वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं मानते। वो एक कल परसों मैं टिकटॉक पे देख रहा था, एक लड़के का वो इंटरव्यू ले रहा था, एक गोरा, उसने बोला कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, उसने कहा कि एक सो कॉल्ड एरिया है कश्मीर, जिसको पाकिस्तान ने अपने साथ अटैच किया हुआ है, हम बेसिकली उससे आज़ाद होना चाहते हैं। ये कश्मीरी के वर्ड थे। ये कश्मीर में इंटरव्यू हुआ या कहाँ पे? ये लंदन में एक लड़के का स्टूडेंट था, उसका एक गोरे ने इंटरव्यू किया ऐसे सोशल मीडिया। उसने कहा कि पाकिस्तान ने हमें जबरदस्ती अटैच किया हुआ, हम लोग सो कॉल्ड पाकिस्तानी है। बेसिकली उसने अपनी आइडेंटिटी शो किया कि हम लोग कश्मीरी हैं। चीन हमारा हमसाया है, मैं नहीं समझता कि देखो मुल्कों के मफाद होते हैं, मुल्कों की दोस्तियां नहीं होती। जबरदस्त, ये बड़ा इंटरनेशनल डायलॉग है कि भाई रिलेशंस नहीं होते, बल्कि जो इंटरेस्ट होते हैं वो होते हैं, मुफादात होते हैं। यही बात है, चीन को हम अपना दोस्त समझते हैं। मुझे बताएं, अब ये CPEC या जितने भी चीन के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, जितने प्रोजेक्ट हैं, कितने पाकिस्तानियों को उन्होंने रोजगार दिया है? सब चीन से आए हैं। ऐसे ही है। और अभी यहाँ पे रोजगार की इतनी किल्लत है कि यहाँ से लोग बाहर जाते मार रहे हैं, अपनी जाने दे रहे हैं। आपने शायद खबर सुनी हो। मैं बेसिकली फ्रॉम लिया से हूँ। अच्छा। लिया में वहाँ पे हमारे एक ना चाइना ने प्लांट लगाया हुआ है सोलर सिस्टम का, बहुत बड़ा। अच्छा। कोई एक जिला लिया का बाशिंदा उसमें उन्होंने रोजगार पे नहीं रखा हुआ। मुझे ये बता दें, हमें क्या फायदा मिल रहा है? यानी चाइनीज आगे यहाँ पे जॉब ही कह सकते हैं ना, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, वो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। हमारे लोग यहाँ से बाहर के कंट्रीज में जाने के चक्करों में जाने दे रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। ये इनके जो दोस्त है चाइना मुल्क, उसकी हकीकत है कि अगर इनके यहाँ कोई प्रोजेक्ट, सबसे पहले इनको वो देता है दान, ठीक, सॉरी दान नहीं देता, कर्ज देता है। कर्ज देता है और इनके यहाँ कहता है कि हम आपके यहाँ ये प्रोजेक्ट लगाएंगे। जब वो प्रोजेक्ट लगाता है तो अपने ही वर्कर को लाके सारे रखता है, यानी पैसा पाकिस्तान का, ज़मीन पाकिस्तान की, नौकरी चाइनीज़ को मिलती है। और उसके बाद भी ये पाकिस्तानी बोलते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है। मतलब उनको कर्ज देता है, उस कर्ज पे वो सूद लगाता है, ठीक है, इंटरेस्ट लगाता है और पाकिस्तानियों से वो वसूलता है, इनको धमकाता है और इनके यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं देता है, अपने यहाँ के वर्कर्स को लाके यहाँ पे रखता है। और उसके बाद भी ये गधे आज तक नहीं समझ पाए हैं कि चाइना इनका दोस्त है कि क्या है, इनको कर्ज के जाल में कैसे फंसाता है। चाहे वो CPEC का मामला, जितने भी इन्वेस्टमेंट चाइना पाकिस्तान में करता है, सबकी रियलिटी यही है। उसके बाद भी इनको ये कहते हैं कि चाइना जो है उसकी जो दोस्ती हमारी हो पहाड़ों से भी ऊंची है, लोहे से भी मजबूत है। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अब जो थोड़े बहुत जो पढ़े लिखे हैं वो तो सीधे सीधे भाग रहे हैं वहाँ से, छोड़ के 10 लाख के ऊपर भाग गए वहाँ पे नौजवान, जो पाकिस्तान को, जो हालात वहाँ पे इस समय है। लेकिन जो कुछ हैं, अब जब वो भूखे पेट सो रहे हैं ना, जब उनको खाने को नहीं मिल रहा है, जब इतनी महंगाई हो गई है, तो अब इनकी समझ में आ रहा है कि जो इस्लाम का चूरन उनको दिया जा रहा था कि तुम मुस्लिम हो और तुम एक ऐसी कौम हो जो दुनिया पे हुकूमत करने के लिए बनी है और तुमसे अच्छा कोई नहीं है, श्रेष्ठ कोई नहीं है। अब इनकी आंखें खुल रही हैं धीरे धीरे। अब इनको नज़र आ रहा है रियलिटी क्या है। आज जो बंदा बोल रहा था कि 80 अरब डॉलर का बांग्लादेश का रिजर्व है, 660 बिलियन डॉलर भारत का रिजर्व है, हमारा क्या है 4 अरब डॉलर, वो भी दूसरे मुल्कों से लिया हुआ। उनकी अब आंखें धीरे धीरे समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसे 5 से 10% ही लोग हैं अभी पाकिस्तान में, और सारे लोगों की ऐसी सोच है, ऐसा होने में 20 से 25 साल लग जाएंगे। मुझे लगता है तब तक पाकिस्तान बचेगा या नहीं बचेगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।